एक दिन बड़े चारगाह में बहुत सी गायें इकट्ठी हुई। गायों के झुंड से पूरा चारगाह भर गया। हरी हरी घास धरती इधर उधर घुमत भारती जुगली करती गायें बड़ी ही प्यारी लग रही थी। बरसात का मौसम था। आसमान में हल्के हल्के बादल छाए थे। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। जब पेट भर चुका तो सारी गायें जुगली करने आसपास घेरा बनाकर खड़ा रहा था। बुरी सोना गाय उस दिन उदास होकर खड़ा रहा था। नीला से न रहा गया। वो बोली, क्या बात है चाची, आज तो तुम बहुत ही सुस्त बैठी हो, बीमार हो क्या? सारी गायें आपसी बातचीतें बंद करके उसकी ओर देखने लगी। सोना कहने लगी, क्या बताओ बच्चियों, तुम्हें अब मैं बुरी होती जा रही हूँ न, मालिक को दूध भी नहीं दे पाती। दूध न पाने के कारण मैं मालिक के लिए बेकार हो गई हूँ। मालिक ने मुझे अच्छी तरह से खाना पीना भी नहीं देते। डर है कि कहीं किसी कसाई को ही न दे दे। मैं तो भगवान से हर पल बस अपनी मौत की कामना करती रही हूँ। यह सुनकर काली गाय को बड़ा गुस्सा आया। वो अपने सींगों को जोर से हिलाती हुई बोली, यह मनुष्य बड़े ही स्वार्थी होते चले जा रहे हैं। तुम्हारे मालिक के सारे बच्चे तुम्हारे ही दूध से पलकर बड़े हुए हैं। एक प्रकार से तुम उनकी माँ हुई। तुम पर अत्याचार करने में उन्हें शर्म आनी चाहिए। पीला बोली, मैं तो एक बात पूछती हूँ कि उनके माता पिता बूढ़े और अनुपयोगी हो जाएगी तो वे उन्हें भी किसी कसाई को पकड़ा देंगे। यही तो सोचने की बात है, श्यामा ने कहा। श्वेता बोली, मैंने सुना है कि हजारों वर्ष पहले भारतवर्ष के निवासी हमें मोह कहते थे। मोह के समान हमारी पूजा और सम्मान करते थे। हम पर हमारे बैल और बच्चों पर उनकी सारी अर्थ व्यवस्था आधारित थी। गोपालन और कृषि उनकी जीविका का प्रमुख साधना था। सोना और काली गर्दन धीरे धीरे हिलाकर बोली, सभी जीव प्राणियों में एक ही आत्मा निवास करती है। सभी को सुख दुख की समान रूप से अनुभूति होती है। फिर मनुष्य न जाने क्यों हम पशुओं से बुरा व्यवहार करते हैं। तुम इनके दुर्व्यवहार की बात न कहो बहन, मेरे भी सुनो कि मेरे नन्हे बच्चों को दुष्ट दूध नहीं पीने देते। बच्चरा बेचारा रंभा कर रह जाता है। बच्चा खुशा 10-12 बूंद भर दूध ही उसे मिल पाता है, काली ने कहा। पीला बोली, और मुझे मालिक पेट भर खाना नहीं देते, बस हरदम यही कोशिश करते हैं कि कैसे भी अधिक से अधिक दूध मेरे थनों से निचोड़ ले। श्वेता ने कहा, मेरे मालिक के बच्चे इतने शरारती हैं कि कभी मेरी पूंछ मोड़ते हैं तो कभी तंग करने के लिए डंडे मारते हैं। मालिक है कि उनकी करतूत पर हंसते रहते हैं, उनसे मना तक नहीं करते। उनकी भाषा में बोल नहीं सकते तो क्या हुआ, हम में भी प्राण है, हमें भी तो कष्ट होता है। बच्चे भला क्या जाने क्या उचित है क्या अनुचित, बच्चों को तो बचपन से ही सिखाना पड़ता है। यदि माता पिता ऐसा नहीं करते तो बच्चे बिगड़ेंगे ही, साथ ही वे भी किसी दिन खूब पछताएंगे। आभा बोली, नंदा कह रही थी, पिछले सप्ताह की ही बात है, मैं बहुत ही बीमार पड़ गई। पूरे 100 दिन मैंने कुछ न खाया। मेरा मालिक यो तो पुचकारता रहा, पर उसका यो नहीं हुआ कि मुझे किसी डॉक्टर को दिखा भी दे, कोई जड़ी बूटी मुझे ला देता। घर में कोई बीमार पड़ता है तो क्या उसके लिए दवा नहीं लाते? सोना कहने लगी, सभी के साथ कुछ ना कुछ समस्या है ही। हम अपनी भाषा में आंखों में मौन भाव भरकर इन मनुष्यों न जाने क्या क्या कहती है, पर लगता है मौन भावों को समझने में ये तो मनुष्य बिल्कुल असमर्थ है, या फिर ये समझकर भी नहीं समझना चाहते। काली बोली, हमें भी इन मनुष्यों की भाषा आती तो उनसे कहते कि हम जीवन भर तो पूरी शक्ति से पूरे मन से तुम्हारी सेवा करते हैं। जो दूध वास्तव में हमारे बच्चों के लिए है वो सारा का सारा तुम्हें देते हैं। हमारा गोबर तक तो तुम्हारे लिए बेकार नहीं है, उससे तुम अच्छी खाद बनाते हो, कंडे बनाकर ईंधन का काम लेते हो। मन जाने पर हमारी खाल तुम्हारे काम आती है। फिर तुम सबका भी ये कर्तव्य हो जाता है कि हमारे साथ बुरा व्यवहार न करो, हमें भर पेट खाना दो, हम पर बात बात पर डंडे मत बरसाओ, दूध न देने पर भी हमारा पालन करो। हमारी पहली सेवाओं को याद करके हमें कसाई को न पकड़ाओ। हम भी प्राणी हैं, हमें भी दुख पहुँचता है। हमारे साथ वो व्यवहार न करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं। तो भी दूर बैठा बांसुरी बजाता हुआ नंदगोवाला गायों को घर ले जाने के लिए आ गया। भगवान इन मनुष्य को सद्बुद्धि दे कि वे जीवों पर दया करे, सोना ने कहा, और सारी गाय घर जाने के लिए तैयार हो गया।